पिछले हफ्ता हम लोगों ने भगवान का आश्वासन कि एक दिन हम सब उस सत्य को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम लोग इतने लंबे यात्रा पर निकले हैं, जो जन्म जन्मांतर चलती जाती है। साथ ही ये आश्वासन कि इस यात्रा में अल्टीमेटली हम कितना भी भटकें, कितना भी गलती करें, मूर्खता करें, इवेंचुअली हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। ये भी एक दूसरा आश्वासन। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था कि ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन। तो हम लोगों को क्या करना है, उस आश्वासन को और करीब लाने के लिए हम लोग चेष्टा कर सकते हैं। वो जो 1000 जन्मों में होना है उसको 100 जन्म, 10 जन्म, 1 जन्म, 1 साल, 1 महीना में कर सकते हैं। ये हम लोगों के हाथ में है। बट अल्टीमेटली एवरीबडी विल रीच द गोल। ये बहुत बड़ा एक आश्वासन है और ये बहुत सारे उन धर्मों से अलग है जिसमें कहा जाता है कि एक जगह है जो पापियों के लिए है, जिसमें सदैव पापी रहेंगे चिरंतन काल तक, और एक स्थान पुण्यात्मा के लिए है। इस योग में जो भारत के मूल अध्यात्म पर आधारित है, पापी और पुण्य, पाप और पुण्य, ये एक लंबी यात्रा के 2 पड़ाव हैं और हर व्यक्ति एक से गुजरता हुआ दूसरे तक पहुंचता है। सो दिस इज द ग्रेट रिलीफ। लेकिन साथ में श्री अरविंद बता रहे हैं कि यहाँ जहाँ हम, जिस भूमि पर हम खड़े हैं, बार बार हम लोगों को वो सीक्रेट नॉलेज के साथ साथ बताते हैं कि हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या प्रतीत होता है और वहाँ क्या हो रहा है। सो पेज 60 फर्स्ट लाइन से, इट इज ए न्यू मूवमेंट विच इज स्टार्टिंग, उसी का एक समापन है। हियर, पहले उन्होंने बताया कि उस उच्च चेतना से चीजें कैसी दिखाई देती हैं। अब वो कह रहे हैं हियर मीन वाइल एट द स्पिरिट्स ऑपोजिट पोल। शुरू में ये प्रारंभ हुआ था मूवमेंट की 2 आर द पोल्स, और शेरविंद ने बताया था कि उच्च पोल के बारे में कि वहाँ ऐसे उच्च देवता हैं और कैसे एक्ट करते हैं, किस सरेंडर में, किस प्रकाश में रहते हैं, कितने अपार शक्ति के ज्ञान के स्वामी हैं। अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पर, जहाँ पर अभी जिस भूमि पर हम लोग खड़े हैं, स्पिरिट्स ऑपोजिट पोल, इन द मिस्ट्री ऑफ द डीप्स दैट गॉड हैज बिल्ट। किसने बनाया है ये ऑपोजिट पोल? ये भी भगवान ने बनाया है। कैसा विचित्र अपने लिए उन्होंने घर बनाया है कि राजभवन छोड़ करके खांडव प्रस्थ में जाकर उन्होंने इंद्रप्रस्थ की रचना की है। ये जो महाभारत का जो स्टोरी है, इसके पीछे ये रहस्य है कि देवताओं को काम दिया जाता है क्या, जंगल में जाओ, खांडव प्रस्थ में इंद्रप्रस्थ की रचना करो। तो भगवान ने कहाँ अपने लिए घर बनाया है? इस अंधकार में, डीप में। फॉर हिज अबोर्ड बिलो द थिंकर साइट, वो जो थिंकर के बहुत ऊपर निवास करते हैं, उन्होंने बिल्कुल नीचे से नीचे की अवस्था में आकर अपना घर बना रहे हैं। इन दिस कॉम्प्रोमाइज ऑफ ए स्टार्क एब्सोल्यूट ट्रूथ विद द लाइट दैट ड्वेल्स नियर द डार्क एंड ऑफ थिंग्स। अंधकार में भी एक प्रकाश की किरण है। कितने भी घना अंधकार हो, उसमें एक प्रकाश की किरण होती है। और अगर हम तंत्र शास्त्र को लें तो 10 जो देवियों के नाम आते हैं, उसमें एक नाम है धूमावती, द मदर ऑफ डार्कनेस। वो डार्कनेस में भी जलती हैं, इसीलिए धूमावती। शी इज द लाइट दैट बर्न्स इन द डार्कनेस। तो चूंकि प्रकाश और अंधकार का मिलन संभव नहीं है, इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, इन दिस कॉम्प्रोमाइज ऑफ ए स्टार्क एब्सोल्यूट ट्रूथ विद द लाइट दैट ड्वेल्स नियर द डार्क एंड ऑफ थिंग्स, इन दिस ट्रेजी कॉमेडी ऑफ डिवाइन डिस्गाइज। ट्रेजेडी क्योंकि अंदर में इतना शुभ्र ज्योत्सना और बाहर इतना अंधकार में परिवेश। अंदर में राजा राजराजेश्वर और बाहर में भीख की तरह हम लोग कटोरा लेके बोलते हैं, हमको प्लीज थोड़ा खुशी दे दो, थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा ज्ञान दे दो, लेकिन अंदर में वो सब कुछ है। सो
ट्रेजी कॉमेडी, दिस लॉन्ग फार सीकिंग फॉर जॉय एवर नियर। ट्रेजिडी क्या है? घर जाके हम लोग खटखटाते हैं, प्लीज थोड़ा सा खुशी मिलेगा, नहीं 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 दूसरा दरवाजा में जाओ, हम खुद ही मुस्कुराना नहीं जानते हैं, तुमको क्या खुशी देंगे। दूसरा दरवाजा पे आदमी जाता है, वहां पूछता है थोड़ा खुशी मिलेगा, नहीं नहीं हमने थोड़ा जमा करके रखा अपना परिवार वालों के लिए, तुम तो हमारे परिवार के नहीं हो, अगला घर में जाओ। अल्टीमेटली कोई कहता है देखो हम लोगों ने भी अपने अंदर अल्टीमेटली खोजा है, तुमको भी मिल जाएगा, और जब मिलेगा तो सबको दे सकोगे। सो दिस लॉन्ग फार सीकिंग फॉर जॉय एवर नियर, वो आनंद जो हमेशा हमारे अंदर है, पास में है, उसको हम कहां कहां ढूंढते हैं। माता जी की वो जो प्रार्थना है, देयर इज ए ब्लिस दैट नो अर्थली जॉय बराबरी नहीं कर सकता है, कोई भी धरती का पार्थिव जगत का सुख। इन द ग्रैंडियोज ड्रीम ऑफ विच द वर्ल्ड इज मेड, सब कुछ स्वप्न में एक ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति, लेकिन रियलिटी में कुछ भी व्यक्ति के हाथ नहीं लगता है, ऐसा जगत की रचना है। इन दिस गोल्ड डोम ऑन ए ब्लैक ड्रैगन बेस, एक ऐसा मंदिर जिसका कलश तो स्वर्ण का है लेकिन नीचे पानी में काई जमी हुई है। द कॉन्शियस फोर्स दैट एक्ट्स इन नेचर्स ब्रेस्ट, बाहर मैकेनिकल नेचर, अंदर में कॉन्शियस फोर्स। ए डार्क रोब्ड लेबरर इन द कॉस्मिक स्कीम, कैरिंग क्ले इमेजेस ऑफ अनबॉर्न गॉड्स। हम लोगों की अवस्था क्या है? केवल पूरा जीवन वो देवताओं को मूर्ति बनाते हैं, हाथ से गढ़ते हैं, फिर वो क्ले इमेज लेकर के घूमते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा करते हैं, और देवता भी बड़े खुश होते हैं जब तक कोई आके ये नहीं कहता कि ये सब देवता तुम्हारे अंदर हैं। जब हम देखेंगे सावित्री वर्णन उसकी सोल का, तो शी डिस्कवर्स शी इज ब्रह्मा, शी इज विष्णु, शी इज शिवा, शी इज राधा एंड कृष्णा एंड ऑल द गॉड्स आर इनसाइड अस। लेकिन बाहर हम लोग के जीवन में केवल कैरिंग क्ले इमेजेस ऑफ अनबॉर्न गॉड्स, उनको अब मनुष्य के अंदर जन्म लेना है। एक्सिक्यूट्रिक्स ऑफ द इनएविटेबल आइडिया, हैम्पर्ड एनवेलप्ड बाय द होप्स ऑफ फेट, पेशेंट ट्रस्टी ऑफ स्लो इटर्नल टाइम। प्रकृति का बहुत वर्णन है कई जगह, यहां प्रकृति का इस तरह से वर्णन करें श्री अरविंद, ए डार्क रोब्ड लेबरर इन द कॉस्मिक स्कीम। प्रकृति कैसी है? ए डार्क रोब्ड, जैसे कोई काम काज करने वाला मजदूर है जो बार बार हम लोगों को कुछ मूर्ति बना के दिखाती है, लेकिन वो क्ले इमेज है, बनती है बिगड़ जाती, जीवंत नहीं है। एक्सिक्यूट्रिक्स ऑफ द इनएविटेबल आइडिया, उसको काम क्या दिया हुआ है? उसके गहराई में जो कॉन्शियस फोर्स, जो सचेतन शक्ति है, जो महामाया उसके अंदर निवास करती है, उसने उसको कहा है प्रकृति को तुमको ये करना है। सो शी इज द एक्सिक्यूट्रिक्स ऑफ द इनएविटेबल आइडिया, लेकिन ये काम बहुत कठिन है। हैम्पर्ड बाय द हुप्स ऑफ फेट, सारी विश्व की शक्तियां उसको इधर उधर ले जाती हैं। पेशेंट ट्रस्टी ऑफ स्लो इटर्नल टाइम, लेकिन उसको मालूम है कि मुझे ये काम करना है, एंड लाइक ए ट्रस्टी वो इस ऑर्डर को अपने अंदर धारण किए हुए कि अल्टीमेटली मुझे मनुष्य के अंदर दिव्यत्व प्रकट करना है। एब्सॉल्व्स फ्रॉम आवर टू आवर हर सीक्रेट चार्ज, ऑल शी फोर्सेस इन मास्ट इंपेरेटिव डेप्थ्स, the dumb intention of the unconscious gulfs, answers to a will that sees upon the heights, and the evolving worlds and the evolving words, first syllable, ponderous, brute sensed, contains its luminous close। ये कई तरह से बहुत सुंदर अद्भुत, कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई, प्रथम स्वर, साथ ही उसका जो एंड होगा वो निश्चित हो गया था। इसको दो लेवल पर हम लोग देख सकते हैं, एक जो फिलॉसफिकल और स्पिरिचुअल लेवल है। सृष्टि प्रारंभ कहां से हुई? भगवान से हुई, आनंद से हुई।
तो अंत क्या होगा? भगवान और आनंद होंगे, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम देयर. उसके अंदर कांस्टेंट उसकी ओर आकर्षण है, और इसका यही अल्टीमेट निष्कर्ष है. और अगर हम लोग फर्स्ट सिलेबल के अंदर उसका क्लोज है, हम लोगों ने आ उ मा, जिसका कई जगह श्री अरविंद वर्णन करते हैं, तो जब हम अटर करते हैं तो माँ आना है. कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टेंटली आ नहीं कर सकता है. टाइम विल कम व्हेन ही विल क्लोज. जैसे आप आएगा, दैट विल बी क्लोज इज इन इट, इट इज देयर. सो सृष्टि का प्रथम स्वर में उसका अंतिम स्पंदन भी लिख दिया गया है. प्रथम स्वर आनंद है, अंतिम स्पंदन भी आनंद है, बीच में सुख दुख है. Privy to a summit, victory's vast descent and the portent of the soul's immense uprise. So, प्रकृति के अंदर ये कहानी लिखी हुई है, पूरा भगवान ने कण कण में स्टोरी लिख दी है. अब इसको काल के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वो धीरे धीरे अनफोल्ड करेगी. जैसे एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर पूरा कहानी लिख देता है, लेकिन जब हम कहानी पढ़ते हैं या सिनेमा पे देखते हैं तो वो सीन बाय सीन अनफोल्ड करता है. और उसी प्रकार से हम लोगों के जीवन का अंतिम पैराग्राफ लिख दिया गया है. अंतिम पैराग्राफ क्या है? फॉरएवर इन कॉन्शियस डिलाइटफुल यूनियन विद द डिवाइन इंटेग्रली. ये प्रथम, साथ में सबको ये डेस्टिनी अल्टीमेट लिख दिया गया है. पिछले पेज पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चीज का सर्टेनिटी है, द क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी. किस रास्ते से ले जाएंगे? लगेगा हम भटक रहे हैं. कल हम लोगों ने पढ़ा था, वो सुना था कैसे प्रमोद दा का कहानी, कि गिरते हैं खाई में, उसमें लीचेज उनका पांव को खून चूस रहा है, अचेत हो गए हैं, और होश में जब आते हैं तो भगवान की वाणी सुनाई देती है कि तुम सच में क्या ये सोचते हो कि भगवान सब कुछ करता है? रियली अगर हम इस कन्विक्शन के साथ जीवन को जिएंगे तो जीवन कितना सरल सहज हो जाएगा. अब इसके बाद एक नया मूवमेंट शुरू होगा. अब तक श्री अरविंद ने हम लोगों को सीक्रेट नॉलेज में ये बताया है कि इस सतही चेतना से गहराई में एक अग्नि, एक इमॉर्टल फायर हर चीज के अंदर, हर तत्व के अंदर जलता रहता है. और कभी कभी हम उससे कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमको एक अपरिचित सा लगता है. आवर सेल्फ एंड ए हाई स्ट्रेंजर होम वी मीट. और वो कैसे सारे लक्षण उन्होंने बताए कि वो स्पर्श कैसा महसूस होता है. साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस चेतना जिसमें हम निवास करते हैं, इसके बहुत ऊपर स्पिरिट की रेडिएंट पोटेंसीज हैं जो हमारी हो सकती हैं, और वो टाइम टू टाइम इस सृष्टि में एक्ट करती हैं. अब श्री अरविंद जो हम लोगों को बताने जा रहे हैं वो एक बहुत विशाल सत्य है, और इसको सुनने मात्र से बुद्धि चकरा जाती है. दिस इज कॉल्ड द सटल प्रोफाउंड ट्रूथ. इसीलिए श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि इस योग को करने के लिए बहुत अदम्य साहस और श्रद्धा की जरूरत है. सिंथेसिस ऑफ योगा में श्री अरविंद कहते हैं ये, इट नीड्स ट्रेमेंडस करेज एंड फेथ. क्यों? ये अब हम लोग पढ़ेंगे. अब तक हम लोगों ने पढ़ा गहराई में एक सत्य है, बाहर एक सत्य है, दूसरा सत्य है. एक ऊपर सत्य है, एक उसके अपोजिट पोल में एक दूसरा उसका डार्कनेस है. तो यहां तक बहुत लोगों ने खोजा है. ट्रेडिशनल वेदांत में या अन्य धर्मों में लोगों ने कहा है कि गहराई में एक सच्चाई है और एक ऊपर एक सच्चाई है. लेकिन जो नीचे और सतह पर है उसको उन्होंने कहा है कि इट इज ए डार्कनेस जो सदैव डार्कनेस रहेगी, और उसको एक कोई इविल फोर्स ने बनाया है. तो फॉर एवर देर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस लाइफ एंड दैट लाइफ. उसी सीमित सत्य से ये संन्यास का टेंडेंसी आया है कि ये संसार जो है ये तो एक शैतान का बनाया हुआ, अंधकार का बनाया हुआ, माया का बनाया हुआ है, और एक भगवान है जो ऊपर है या गहराई में छिपा है, उसको ढूंढना है. तो इसको ये ट्रेडिशनल योग में ये फिलॉसफी है. लेकिन अब श्री अरविंद हम लोगों को जो बताने वाले हैं वो बहुत विशाल सत्य है. ऑल हियर
where each thing seems its lonely self, are figures of the soul transcendent one. Only by him this are, his breath is their life, an unseen presence molds the oblivious clay. पहला सत्य ये बता रहे हैं, ये सब कुछ जो अलग अलग दिख रहा है, सब कुछ वास्तव में भगवान का है. और हम देखेंगे कि ये दो मूवमेंट है. पहला मूवमेंट में केन उपनिषद का सत्य है जो इन्फेंट सोल के लिए है. जब आत्मा चैत्य सत्ता सीमित होती है, उसको नर्सरी में बंद करके डेवलप करना होता है, तो उसको ये सत्य दिया जाता है जो केन उपनिषद में है. ये श्री अरविंद की वाणी है जो मैं बता रहा हूं. केन उपनिषद में क्या है? तदेव ब्रह्मन त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते. ये सत्य नहीं है, वहां पर ब्रह्म है, यहां पर ब्रह्म नहीं है. तदेव ब्रह्मन, उसको ब्रह्म मानो, ना कि इसको जो यहां पर पाया जाता है. ईश उपनिषद में इसके आगे का सत्य है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत. संसार में जो कुछ भी है वो ईश के निवास के लिए. अब पहले श्री अरविंद इस सत्य से प्रारंभ कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल का इन्फेंट क्लास का ट्रुथ बता के अब हम लोगों को फ्लावर रूम और कौन सा है उसके बाद, दौलतों के बाद प्रोग्रेस, उसमें ले जा रहे हैं. प्रोग्रेस में जब आदमी जाता है तो दूसरा सत्य प्रकट होता है. दूसरा सत्य क्या है? और भी बड़ा और भी विशाल. ये सब कुछ भगवान है अंदर में, जिन्होंने अपने ही शक्ति से ये फॉर्म फिगर एज्यूम किया है. अभी भी लेकिन डिस्टिंक्शन है बिटवीन द डिवाइन एंड द फिगर. ए प्लेमेट इन द माइटी मदर्स गेम, वन केम अपॉन द ड्यूबियस whirling globe to hide from her pursuit in force and form. भारतीय अध्यात्मिक कहानी है मनु शत्रुपा की. मनु शत्रुपा आदि ऋषि हैं और वो तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं राम के रूप में, राम सीता के रूप में. तब तक राम सीता का जन्म नहीं हुआ है पृथ्वी पर. तो कहते हैं वर मांगो. तो मनु शत्रुपा कहते हैं आप ही हमारे संतान के रूप में आइए. कहते हैं ठीक है मैं आऊंगा. तो वो बाद में जो जन्म होता है राम का सीता का. लेकिन इस बीच स्टोरी में आता है कि मनु और शत्रुपा, शत्रुपा नाम जैसा है शतरूपा, 100 रूप धारण करने वाली प्रकृति, वो अनेक अनेक फॉर्म में छिपती है और मनु हर बार उसको ढूंढ लेता है. सो दैट इज द स्टोरी. साउंड्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी सिंबॉलिक. शतरूपा मनु द थिंकर, वो हर फॉर्म के अंदर उस सत्य को ढूंढ लेता है. तो ये प्लेमेट इन द माइटी मदर्स गेम. इस संसार में क्या हो रहा है? अनेकों अनेकों रूप में भगवान छिपा है और प्रकृति हाइड एंड सीक खेल रही है. इसीलिए अभी भी बच्चों को, अभी पता नहीं बच्चे लोग खेलते हैं कि नहीं, पर बेस्ट गेम इज हाइड एंड सीक. पता है कि वो तो दोस्त है हमारा छिपा हुआ है, लेकिन खोज के कितना मजा आता है, और खोने में पाने में जो जॉय आता है. सो इट इज ए गेम स्टार्टेड बाय डिवाइन. A secret spirit in the inconscient sleep, a shapeless energy, a voiceless word. He was here before the elements could emerge. छिपने के लिए उन्होंने पहले आकर के अपने छिपने के लिए स्थान खोजा. तो स्थान तो कोई है नहीं, तो उन्होंने छिपने के लिए स्थान क्रिएट किया. Before there was light of mind or life could breathe, accomplish of her cosmic huge pretense. कितनी सुंदर लाइन है. एक बड़ी सुंदर पोयम है श्री अरबिंदो की, ईश्वरा टू ईश्वरी द वर्ल्ड गेम. तो इस लीला क्या है? ईश्वर ने ईश्वरी को कहा जाओ, जितने भी दूर जाना है जाओ, जिसमें भी छिपना है छिप जाओ, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा प्रतीत होगा जैसे मैं नहीं जानता, और फिर भी हम दोनों एक दूसरे को खोजेंगे. दैट इज द ब्यूटी. सो दिस इज द अकम्प्लिश ऑफ अर कॉस्मिक ह्यूज प्रिटेंस. प्रिटेंस क्या है? कि अंदर भगवान है छिपा हुआ ऐसे मास्क में, मुखौटे में, जो भगवान जैसा लगता ही नहीं है. और अंदर चैत्य सत्ता भी बोलती है हाँ भगवान तो नहीं दिखाई दे रहा. प्रकृति उधर से ढूंढती है, कहती है भगवान नहीं दिखाई दे रहा. सो ह्यूज प्रिटेंस. दोनों ने जानबूझकर ये खेल खेलने का
रचना किया है। माँ से ये प्रश्न किसी ने किया था, माँ ये तो खिला देख के बहुत क्रूएल लगता है। श्री अरविंद कहते इट इज डिलाइट। माँ कहती हाँ, उस पोल पर चले जाने से सब डिलाइट लगता है, लेकिन अज्ञान और अंधकार में रहने से बहुत क्रूएल लगता है। इसलिए जितना जल्दी हम इस सत्य को रियल बना लें अपने लाइफ में, उतना जल्दी फ्रीडम होगा। His semblances he turns to real shapes. प्रतीति को बिल्कुल ऐसे जैसे रियल शेप में बदल देते हैं। And makes the symbol equal with the truth. He gives to his timeless thoughts a form in time. संसार में जितने भी फॉर्म्स हैं, पहले अणु को अगर हम देख लें, उससे लेकर गैलेक्सीज तक, सब फॉर्म के अंदर हम लोग भगवान का एक सत्य, एक आइडिया छाया रूप में देख सकते हैं। अगर हम एटम्स को देखें तो बीच में एक सेंटर है, चारों तरफ उसके सब कुछ डांस कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक द डिवाइन इन द सेंटर एंड नेचर डांसिंग अराउंड हिम। सो हर चीज के अंदर, पर्वतों को देखें तो मैजेस्टी, हाइट, ऑस्टेरिटी, तपस, ये देख करके प्रतीत होगा। नदी को देखें तो एक अलग भाव प्रतीत होगा। समुद्र को देखें, रोज देखते हैं तो विशालता और शक्ति, लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। सिंह को देखें तो शांत शक्ति, सर्प को देखें तो चार्म एंड ग्रेस, इवन इन स्नेक वन कैन सी दैट। सो दिस इज एक पूरे संसार को हम फॉर्म के पीछे उसके अंदर जो आइडिया है उसके अनुसार देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि द सिंबल एंड द रियल दे हैव बिकम इक्वल। तो ये जानने के बाद भी जो फॉर्म बना है उसकी वो अपनी सीमा में वो आइडिया बंध गया है। एंड दैट इज द होल प्रॉब्लम ऑफ दिस क्रिएशन। ही इज द सब्सटेंस, ही द सेल्फ ऑफ थिंग्स। भगवान ने प्रकृति कहाँ, सृष्टि कहाँ से बनाई? अपने ही एक दूसरी कहानी है हमारे भारतीय परंपरा में कि पार्वती ने गणपति की रचना अपने ही मैल से की, और एक दूसरी स्टोरी है कि विष्णु भगवान ने अपने ही नींद में, पहले तो उनके कान से जो मैल निकलता है उससे मधु कैटब जन्म लेते हैं, और उनके ही अंदर से कमल निकलता है, उस पे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के अंदर से वाक और सृष्टि का जन्म होता है। सो उन्हीं के अंदर से उन्होंने सब्सटेंस निकाला। सो इवन जो ये भौतिक जड़ तत्व है वो भी अल्टीमेटली भगवान के सद तत्व से निकला हुआ है, इसीलिए इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये श्री अरविंद जो हम लोगों को बता रहे हैं, इट इज हैज ए वेरी डीप इम्पैक्ट। जैसे बीज अपने अंदर से सारे वृक्ष को निकालता है, उसी प्रकार से भगवान ने अपने अंदर से सारी सृष्टि का सृजन किया है। उपनिषद में इसको एक दूसरे उपमा है कि जैसे स्पाइडर अपने अंदर से पूरा जाल बुनता है, वो बाहर से नहीं लाता, अपने अंदर से, उसी प्रकार से पूरा सृष्टि भगवान ने अपने ही सब्सटेंस से बनाया है। सी हैज फोर्स्ड फ्रॉम हिम हर वर्क्स ऑफ स्किल एंड माइट, शी रैप्स हिम इन द मैजिक ऑफ हर मूड्स। ये शी कौन है? अब ये प्रकृति और पुरुष, शक्ति और ईश्वर, माया और ब्रह्म, इनका खेल हो रहा है। इसके तीनों पॉइस श्री अरविंद बताएंगे। शी, यहां प्रकृति की बात हो रही है, और ही वो ईश्वर जो प्रकृति के अंदर छिपा हुआ है। शी रैप्स हिम इन द मैजिक ऑफ हर मूड्स। वो सुला, प्रकृति सुला देती है ईश्वर को, और भगवान सो जाता है अचेत होकर के। दैट इज द ब्यूटी। एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें कृष्ण जी का भजन है कि देख सखी मोहे अचरज आवे। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। जो पोएट है वो कह रहा है कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? ब्रह्म अनादि अनंत अगोचर, वो जो ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, अगोचर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इंद्रियों से परे है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, अंत नहीं है, अनादि अनंत अगोचर, सो अब नंद को लाल कहावे। उसने क्या फॉर्म ले लिया है? उसको लोग बोलते हैं नंदलाल, 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 लेकिन वास्तव में वो शाश्वत ब्रह्म है। हम सबका ये ट्रूथ है, सीक्रेट ट्रूथ।
कि वी आर ऑल दैट रियलिटी, लेकिन उसने एक विचित्र ड्रेस पहन करके, और हम लोग उस ड्रेस से आइडेंटिफाइड हैं, और हम भूल जाते हैं कि वी आर दैट. And makes of his myriad truths her countless dreams. The master of being has come down to her, an immortal child born in the fugitive years. फिर जहां जहां प्रकृति माँ की तरह से बोलती है चलो तुम साथ साथ यहां, तो बच्चे की तरह चलने लगता है, पीछे पीछे चला जाता है. वो जो स्वामी है वही शिशु बन जाता है. The immortal child is the psychic, born in the fugitive years, प्रकृति के कालगत सीमा में. Its object wrought in the persons she conceives, dreaming she chases her idea of him. जैसे एक माँ पहले बच्चा गर्भ से धारण करती है, फिर बच्चा रोता है तो माँ सोचती है इसको क्या चाहिए, खिलौना चाहिए, अच्छा खिलौना लेके आती है. बच्चा थोड़ी देर खेलता है, फिर कहता है नहीं 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 मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए. जब मैं छोटा था तो बचपन में एक और भजन सुनता था, वो भी कृष्ण जी से रिलेटेड है, कि कृष्ण जी माँ यशोदा से मांग रहे हैं. क्या मांग रहे हैं? मुझे खिलौना चाहिए. कौन सा खिलौना? बोलते मुझे वो जो आसमान में दिखाई दे रहा है ना चांद, वो चाहिए. तो उनकी माँ बोलती ये चांद कहाँ से लाऊंगी मैं, तो बहुत सारे पहले टॉयज लाती हैं चांद जैसे, बोलते नहीं नहीं मुझे बुद्धू बना रही है, मुझे वो चाहिए. तो लास्ट में माँ एक ट्रे में पानी रखती है और चांद का उसमें छाया पड़ता है. तो माँ बोलती देखो चांद आ गया नीचे. तो कृष्ण जी ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, बोलते हाँ ये तो है, खेलने लायक है. लेकिन थोड़ा देर बाद बोलते नहीं 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 तुम मुझे मूर्ख बना रही हो, असली वाला वहां पर है, ये खिलौना है, तुम मुझे मूर्ख बना रही. सो इट इज वेरी डीप प्रोफाउंड ट्रूथ, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में, ड्रीमिंग शी चेजेस हर आइडिया ऑफ हिम. उस चैत्य के अंदर कौन सा भाव है, उसको कैसे प्रकट किया जाए, यही उसका काम है जो वो करती रहती है. एंड कैचेज हियर ए लुक एंड देयर ए जेस्ट. पूरे जीवन में 10 मिनट शायद होते होंगे जब वास्तव में हम, प्रकृति हमारे लिए चैत्य क्षण क्रिएट कर पाती है. और कभी कभी उसको कितनी कठिनाई से वो क्षण क्रिएट करना होता है. साहस के लिए प्रकृति को हमको बहुत कठिन परिस्थिति में डालना होगा, नहीं तो साहस कहां से अंदर आएगा. सो इट हैज टू डू विद ग्रेट डिफिकल्टी. कैचेज हियर ए लुक, देयर ए जेस्ट. एवर ही रिपीट्स इन देम हिज सीजलेस बर्थ्स. नाउ वेरी वास्ट ट्रूथ. ये ट्रूथ को अगर हम लोग अपने अंदर धारण कर लें तो इट फ्रीज अस. उपनिषद में कहा है, ईश उपनिषद में, कि कौन सचमुच में मुक्त है. तो उसमें 2 श्लोक हैं. श्री अरविंद के ये फेवरेट श्लोक थे जब वो जेल में थे, अलीपुर जेल में. तो ये श्लोक श्री अरविंद मंत्र के रूप में उच्चारण करते थे. ये श्री अरविंद ने इवनिंग टॉक्स में स्वयं इसका पुष्टि किया है. श्लोक थे, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन आत्मे वा भूत विजानता तत्र को मोह क शोका एकत्वम अनुपश्यता. जो ये जानता है कि ये सारा संसार आत्मा का ही संप्रसारण है, वही ये सब बन गया है, उसको मोह कहां से होगा, शोक कहां से होगा, क्योंकि वो सर्वत्र एकत्व देखता है. अब उस ट्रूथ को श्री अरविंद सावित्री में प्रकट कर रहे हैं. ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड. पूरा सन्यास और वो जो पूरा ट्रेडिशनल जोग है, यहां पर उस पर श्री अरविंद पुट्स वाटर. ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड. संसार से डर लगता है तो भगवान के लिए अभी तैयार नहीं हो. ये संसार उन्हीं की छवि है, डिस्टॉर्टेड छवि है, तो उसको सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन ये और किसी और की छाया नहीं है. ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड. ही इज द विजन एंड ही इज द सीयर. अगेन मुझे एक हिंदी का गाना है, लेकिन वो दोस्ती फिल्म में जो माँ को कॉन्सेक्रेट की गई थी, दोस्ती एक
1960 में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी, जिसमें एक अंधा और एक लंगड़ा, इन दोनों मित्र के दोस्ती के रूप में एक ग्रेट वेदांतिक ट्रूथ को प्रोजेक्ट किया था। ताराचंद बड़जात्या का राशि प्रोडक्शन का प्रथम फिल्म था, और वो डिवोटी थे। तो फिल्म स्टार्ट होती है कॉन्सेक्रेशन टू मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी, दैट इज हाउ द मूवी स्टार्ट्स। और उसके अंदर एक गाना है जिसमें यही भाव है कि दरस भी तू, नैन भी तू, जो मैं देख रहा हूं वो भी तुम हो, देखने की शक्ति, नैन ये भी तुम हो, तुम ही संतुष्टि हो, चैन हो, और तुम ही मेरे अंदर जो पीड़ा है वो भी तुम हो, दोनों चीज तुम हो। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल कि मेरे अंदर जो पुकार उठती है तुम्हारे लिए वो भी तुम हो, और उस पुकार के प्रत्युत्तर में जो उत्तर आता है वो भी तुम हो। सो दैट इज हाउ इट गोज। ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड, ही इज द विजन एंड ही इज द सीयर। देखने वाला भी वही है, एकमात्र दृष्टा, और जो दिख रहा है वो भी वही है। ही इज हिमसेल्फ द एक्टर एंड द एक्ट, ही इज हिमसेल्फ द नोअर एंड द नोन। वही अपने आप को ऑब्जेक्टिवाइज करता है तो संसार हो जाता है। जब वही उस संसार को समझता है, सब्जेक्ट में रिजॉल्व हो जाता है, तो वी कॉल इट नॉलेज। ही इज हिमसेल्फ द ड्रीमर एंड द ड्रीम। लोग कहते हैं संसार तो एक स्वप्न है, तो प्रश्न उठता है स्वप्न कौन देख रहा है? ही इज हिमसेल्फ द ड्रीमर, उसी ने इस स्वप्न की रचना की है। तो हम लोगों ने दो पोल पढ़ा था, एक पोल जो नॉलेज का है, एक इग्नोरेंस का है। ये क्या है? और आगे ले जाते हैं शेरविंद, देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स। ईश्वर और शक्ति एक हैं, लेकिन खेल में दो नजर आते हैं, ब्रह्म और माया के रूप में, प्रकृति और पुरुष के रूप में। देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स, इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट। तो नॉलेज में जैसे पुराने समय में बहुत सारे फिल्म होते थे, मैं बहुत पिक्चर नहीं देखा हूं, लेकिन फिर भी जिसमें दो बच्चे बिछुड़ जाते थे, बचपन में साथ रहते थे, तब जानते थे कि हम दोनों भाई हैं, नॉलेज। उसके बाद मेला में जाके खो जाते थे, संसार। फिर बहुत समय बाद दोनों बड़े होके मिलते थे, एक राजा बन गया, एक भिखारी है, फिर दोनों का लड़ाई होता था, और लड़ रहे हैं जब एक दूसरा को मारने वाले हैं, तो अचानक माँ बोलेगी अरे देखो तुम्हारा यहाँ भी एक वही ताबीज है, तुम भी देखो तुम्हारा यहाँ ये मार्क है, मेरे ही बच्चे हो दोनों। तो दोनों बोलते हैं भाई, और बोल के मिल जाते हैं ना। ये बहुत पिक्चर देखा होगा आप लोगों ने, एक फेमस मूवी था गोरा और काला, इसमें ये पूरा थीम था, और भी बाद में। इट इज एक्चुअली ए डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ। इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट, इट इज दिस। एंड लाइट एंड डार्कनेस आर दे रेसल एंड एम्ब्रेस। एग्जैक्टली जो हम लोग बचपन में वो एक दूसरे को गले मिलते थे, एंड में लास्ट सीन में फिर से गले मिलते हैं, और सब लोग खुशी खुशी वापस आते हैं कि देखो बहुत अच्छा पिक्चर था। बीच में रेसल होता है, तलवार से एक दूसरे को मारने काटने को लगे होते हैं। उस खेल का भी आवश्यकता है। एंड लाइट एंड डार्कनेस आर देयर आईज इंटरचेंज, एंड प्लेजर एंड पेन आर देयर रेसल एंड एम्ब्रेस। Our deeds, our hopes are intimate in their tale, to their tale. They are married secretly in our thought and life. जो इटर्नल विवाह किसका हुआ है? शिव और पार्वती का। बस दो लोगों का विवाह हुआ है, और किसी का विवाह नहीं होता है। सब कुछ अंदर में होता है। हमारे अंदर, हर पुरुष के अंदर एक, कहा जाता है साइकोलॉजी में, एक नारीत्व छिपा है जिसको वो निकालना चाहता है, लेकिन जब वो अज्ञान में जीता है तो उसको बाहर ढूंढता है। और हर नारी के अंदर एक पुरुषत्व छिपा है जिसको वो निकालना चाहती है, लेकिन अज्ञान में वो बाहर ढूंढती है। दिस इज ए डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ। सो उसी प्रकार से दे आर मैरिड सीक्रेटली, पुरुष और प्रकृति दोनों का अंदर में दे आर वन, और उसी को रिप्रोड्यूस करने की बाहर चेष्टा होती है।
our pleasure, the universe is an endless masquerade. ये ब्रह्मांड क्या है? एक मुखौटा मात्र है. For nothing here is utterly what it seems. रियलिटी में क्या है? सब के अंदर एक ही पुरुष निवास कर रहा है और एक ही प्रकृति का खेल चल रहा है, भिन्न भिन्न रूप में. बाहर से लगता है सब अलग अलग है, मास्करेड. कहा जाता है कि मीराबाई जब वृंदावन गई तो वृंदावन में एक बहुत बड़े स्वामी थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं. तो उनसे जब उन्होंने मिलना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं. स्वामी जी के जो गुरु थे उन्होंने अपने डिसाइपल को बाहर भेजा, कहा उनसे बोलो कि स्वामी जी किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, नारी से नहीं मिलते हैं. तो मीराबाई तो बहुत खुद ही रियलाइज थी, बोली अच्छा, मैं तो सोच के आई थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है और वो है कृष्णा, ये दूसरा कहां से आ गया है. इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी. देन ही रियलाइज कि शी इज एन अवेकेंड पर्सन, कोई जस्ट एक साधारण व्यक्ति नहीं है. सो यूनिवर्स इज एन एंडलेस मास्करेड. फॉर नथिंग हियर इज अटरली व्हाट इट सीम्स. इट इज ए ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ ए ट्रूथ. यही श्री कृष्ण की 16,000 रानियां, इसका रियल ट्रूथ यही है. और ये क्रिश्चियनिटी में भी है. जब कोई नन बनती है या मॉन्क बनता है तो उसको ये शपथ लेना होता है. शपथ क्या है? कि आई एम मैरिड टू क्राइस्ट. एग्जैक्टली सेम थिंग. इंडिया में ये स्टोरी है कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी. इट इज 16,000 इज द ऑल दी मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेचर. तो जितनी भी प्रकृति की गतियां हैं वो सब अल्टीमेटली कृष्ण से लिंक्ड हैं. सो दैट इज द सीक्रेट. लेकिन हम लोग बाहर देखते हैं. इट इज ए ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ ए ट्रूथ विच बट फॉर द ड्रीम वुड नॉट बी होलली ट्रू. ए फेनोमेनन स्टैंड्स आउट सिग्निफिकेंट अगेंस्ट डिम बैकग्राउंड्स ऑफ इटर्निटी. We accept its face and pass by all it means. A part is seen, we take it for the whole. हम लोग बस मास्क को देखते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन उसके गहराई में जो ट्रुथ छिपा है उसको नहीं देख पाते हैं. और वो ट्रुथ क्या है? ये मास्क भी उसी ने अपने लिए बना के, अपने ही तत्व से बना के, अपनी ही मर्जी से ओढ़ा हुआ है. बाय हिज ओन आनंदा. देयर इज नो सेकेंड रीजन. और जब मास्क थोड़ा सा खोल के हम लोग देख पाते हैं तो पूरी सृष्टि आनंद में हो जाती है. तो वी विल कंटिन्यू दिस फर्दर. ये बहुत पावरफुल, बहुत विशाल सत्य है जिसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत करेज और फेथ चाहिए. ऑल इज द डिवाइन. श्री अरविंद से जब किसी ने पूछा था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट आइडिया टू मेडिटेट अपॉन, किस आइडिया पर हम लोग हर समय मेडिटेशन करें, तो श्री अरविंद कहते हैं द हाईएस्ट आइडिया टू मेडिटेट अपॉन इज व्हाट इज गिवन इन द उपनिषद. उपनिषद में हाईएस्ट आइडिया, ईश उपनिषद में व्हाट इज द हाईएस्ट आइडिया? द डिवाइन इज इन ऑल थिंग्स. ऑल थिंग्स आर इन द डिवाइन एंड all is the divine. The divine is in all things, ये first truth. All things are in the divine, second truth. But the most powerful truth, all is the divine. इसको बहुत प्रश्न उठेंगे, वो सब श्री अरविंद खुद ही क्लैरिफाई करेंगे इसमें आगे चल के.